एवरीवन अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 4:30 बजे से कर रही हूँ क्योंकि आज मैं पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी थी। अभी मुझे नहाने का टाइम भी अभी थोड़ी देर पहले मिला है। तो अभी मैं नहा कर बैठी थी, तो कमरे में आई थी, अकेले थी यहाँ पर। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट भी कर दूँ। आज मेरे घर पे आ रहे हैं गेस्ट। गेस्ट कौन है ये मैं आप लोगों को शाम को ही बताऊँगी। तो फिर अभी मैं कुछ काम कर रही थी, मम्मी खाना बना रहे हैं। तो वो खाना बनाने में लगे हुए हैं, तो मुझे उन्होंने किसी काम से भेजा था। मैं वही काम करने रूम में आई थी, अकेले बैठी थी, सोचा आज का ब्लॉग भी शुरू कर दूँ। और जो मेरे घर पे मेरे गेस्ट आ रहे हैं उनसे भी मैं आपको शाम को मिलाती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर बाद। जिस काम से मेरे को भेजा था वो काम है ये बेडशीट। मुझसे मंगाई थी ये वाली बेडशीट, जो कि ये देखो, इसको छोड़ दे, बड़ा भी लाए, छोड़ दे। ये बेडशीट मुझे यहाँ पर बिछानी है। ये मम्मी पापा का कमरा है, तो जब तक नानी नानू यहाँ पर है तब तक वो लोग यहाँ पर सोएंगे। और तो इस बेडशीट को हटा के मुझे यहाँ पर दूसरी बेडशीट बिछानी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी पापा की है तो यहाँ पर गेस्ट के लिए बिछानी पड़ेगी। नानी नानू ऊपर वाले कमरे में नहीं सोते, तो मैं इसको जल्दी से बिछाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक है मेरा इस रूम का। बेडशीट बिछा के ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये रूम तैयार किया गया स्पेशल नानी नानू के लिए। वैसे तो ऊपर कमरे हैं, बट नानी नानू ऊपर वाले कमरे में नहीं सोते, वहाँ से उनको वॉशरूम के लिए दूर पड़ता है, तो ऊपर से आना उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए वो लोग जब भी आते हैं इसी कमरे में सोते हैं। मम्मी पापा को अपना कमरा उस टाइम खाली करना पड़ता है। तो ये है फाइनल लुक मेरे कमरे का। लो जी, काम करके मैं फ़ारिग हुई थी, उतने में मुझे मेरे गेस्ट भी दिख चुके थे। वो लोग गाड़ी पार्क कर रहे थे यहाँ पर ऊपर। मैंने सोचा क्योंकि क्यों ना उन्हें भी मैं अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर दूँ। तो फिर वो लोग घर पहुँचे, मम्मी ने इन्हें स्नैक्स और चाय दी। फिर मैं भी उतने में आ गई थी। फिर उसके बाद नानू और मामू कुछ वीडियोज़ देख रहे थे फ़ोन में। ये देखो आगे इन दोनों बिल्लों का अलग ही चला है कुछ। फिर मम्मी ने सोचा शाम के लिए वैसे तो मीट बन रही थी, फिर मम्मी ने सोचा क्यों ना नानू मीट नहीं खाते तो उनके लिए कुछ अलग बनाया जाए। तो मम्मी उनके लिए पनीर बना रहे थे। मम्मी ने पहले दूध को अच्छे से बॉईल किया, फिर इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी विनेगर की डाल दी। जब विनेगर डाला मम्मी ने इसमें, तो उन्होंने देखा कि ये तो इससे फट ही नहीं रहा है, फिर पनीर तो नहीं बन रहा है। पहले तो मम्मी को डाउट हुआ कहीं विनेगर ख़राब तो नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने इसको अच्छे से बॉईल होने दिया, फिर भी नहीं फट रहा था। फिर इसके बाद थोड़ा और विनेगर इसमें डाल दिया मम्मी ने। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डाल दिया। फिर तो मम्मी ने इसमें विनेगर, फिर उससे दूध अच्छे से फट गया था। क्योंकि विनेगर काफ़ी ठंडा था, मम्मी ने फ्रिज में रखा हुआ था, तो इस वजह से ये जल्दी फट नहीं रहा था दूध। तो फिर जैसे ही देखा मम्मी ने, इसके बाद अच्छे से इसका पनीर बन रहा था, पीसेस इसमें दिख रहे थे। मम्मी ने इसको अच्छे से बॉईल किया जब तक कि पानी पानी दूध मतलब अलग ना हो जाए, दूध का सारा पनीर ना बन जाए। और फिर इसके बाद इसको किसी साफ़ से कपड़े में निचोड़ देना है, मतलब जो पानी बचा हुआ दूध है ये सारा निकल जाएगा, इससे अलग कर देना है। और ये जो ये पीसेस हो गए ये इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक रोटी की तरह बन जाते हैं। इसको किसी हैवी बर्तन के नीचे या पानी की बाल्टी रख लो भर के, जो भी आपको सही लगे उसके नीचे रख देना। इससे इसकी एक गोल सी रोटी बन जाती है, ये इकट्ठा हो जाता है फिर एक जगह पे। ये काम मम्मी ने दिन को करा हुआ था, भले ही मैंने इसकी क्लिप्स बाद में डाली है। ये काम वैसे दिन को किया गया मम्मी के थ्रू। अब मम्मी तो चले गए थे इसको निचोड़ने, मैं वो क्लिप्स नहीं डाल पाई इसमें, मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। ये पनीर का फाइनल लुक था, पनीर कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। लो जी, फिर हमारा टाइम हो गया डिनर करने का। डिनर में इन लोगों ने तो मीट खाई, सिर्फ नानू ही थे जिन्होंने पनीर खाया, और इनको सेविया बहुत ज़्यादा पसंद है तो इनके लिए बनी सेविया। और बाकी सब तो मीट ही खा रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कल शाम को मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो अभी सब के सब उठ चुके हैं। तो मामू को घर जाना है अभी, तो अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी में ही लगे सब जल्दी जल्दी में। अभी सब के सब पार किचन में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो मैं लगी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। दिखाती हूँ आप लोगों को आज मैं ब्रेकफास्ट में इन लोगों के लिए क्या बना रही हूँ। उससे पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। वेदर से पहले आप मिलिए मेरे तितली से। तितली गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। ये नाराज है, इसको आज सुबह सुबह डांट पड़ी है, तो इसलिए चुपचाप बैठा हुआ है।
नहीं तो इस टाइम को तो बाहर चलता है। तो आज का वेदर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये आज का वेदर है। मौसम बिल्कुल ठीक है। अब धूप लगने लगी है, यहाँ से सूरज निकलता है। ये देखो चोटियों में उधर लग गई है। यहाँ पर 8:30 बजे धूप लगेगी। सुबह कैसा शांत होता है। तो बस चलिए, अब आप लोगों को मिलती हूँ मैं कुछ ही देर में। ये मम्मी लग चुके थे आटा गूँथने। फिर मुझे इसमें वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि मेरी और मम्मी के बीच बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मेरे को लगा फिर उस वजह से डिस्ट्रैक्शन हो जानी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करी है इसमें। तो मैंने सब्ज़ी तो बना दी थी, वैसे ब्रेकफ़ास्ट मैं ही बना रही थी पूरा, बट मम्मी ने सोचा क्योंकि नानी नानू को कदौली पसंद है, आटा भी कोदा भी था हमारे पास, तो इनके लिए क्यों ना कदौली बनाई जाए। फिर मम्मी ने बोला मैं बनाती हूँ, वैसे मुझे भी बनानी आती है, बट मम्मी ने बोला कि मैं बनाती हूँ, तो दूसरा काम कर ले उतने में। फिर ये मम्मी लगे हुए थे आटा गूँथने। इसको आटा गूँथने का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना होता है, इसमें एक ही बार पानी नहीं डाल सकते, फिर इसमें आटे के गोले गोले से बन जाते हैं, फिर अच्छे से रोटी नहीं बनती है उसकी। थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का गीला करके इसको जितना देर तक हो सके उतनी देर तक इसी तरह से गोल गोल करके गूँथना पड़ता है इसको। जब भी आपको ये लगे कि ये अच्छे से हो चुका है, फिर ही उसके बाद इसकी रोटी बनती है। मतलब जितना आप नॉर्मल चपाती के आटे गूँथने के लिए टाइम लगाते हैं, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा आपके पास। बस जिस तरीके से मम्मी कर रहे थे, ये इसका फुल प्रोसेस है, इस तरीके से इसको करते रहे जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ ये बस हो गया है अब। तो फिर इस तरीके से मम्मी ने बना दिया था। इसको ज़्यादा गीला भी नहीं बनाना पड़ता, नॉर्मल रखना पड़ता है सूखा सा। तो फिर मम्मी इसको कर ही रहे थे। बस अब नॉर्मली आटा हो चुका था, फिर मम्मी इसके बाद लग गए थे इसको बनाने। बड़े वाला तवा लगाया हुआ था ताकि इस पे अच्छे से जल्दी जल्दी बन जाए, और मम्मी ने इसमें आग भी छोटे किचन में जलाई हुई थी इसको बनाने के लिए, क्योंकि आगे लोहे वाले चूल्हे पे फिर उतना ज़्यादा वो नहीं होता है। फिर यहाँ पर बढ़िया अच्छे से सेकी जाती है कोयले के ऊपर। इसको जब पकाते हैं चूल्हे में तो इसमें धीमी उसमें पकाते हैं। जितना आराम से ये चूल्हे में पके उतना अच्छा होता है इसके लिए, और अच्छी भी बनती है, टेस्टी भी होती है ये कोयले पे जितने अच्छे से पके। आराम से कोयले के सेक पे पकाई जाती है ये। वैसे तो आप इसको हीटर और गैस पे भी बना सकते हैं, बट जितनी टेस्ट इसमें चूल्हे में होगी उतना टेस्ट उसमें नहीं आएगा। तो अब ब्रेकफास्ट डन हो चुका था। मामू जा रहे थे क्योंकि इनको जाना ज़रूरी था, घर में कोई ज़रूरी काम था, तो हम सब इनको बाय करने आए हुए थे यहाँ पर बाहर, तो कुछ बातें भी चली हुई थी इनके साथ। फिर नानू आए, मेरे बेचारे नानू थके हारे थे। ये मासी के घर गए हुए थे नीचे, इन ज़्यादा नहीं चल पाते, जब से बीमार हुए तब से ही इनको चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर ये आ गए थे, फिर यहाँ पर बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। हम दोनों, मैं और रुचि दीदी यहीं थे, फिर इनसे कुछ बातें कर रहे थे। ये यही पता कर रहे थे कि नानी गाँव में गए हुए बैठने, किसके घर गए, कहाँ है उनका घर, बस यही बता रहे थे हमारे को। बाकी तो कुछ नहीं, बस अब नानू ने सोचा घर जाके अब मैं आराम करता हूँ, जब तक नानी और मम्मी आते तब तक अपनी आराम कर लेता हूँ। फिर शाम का टाइम हो गया था, मम्मी और नानी भी आ गए थे। ताई जी, ये मेरे छोटे वाले ताई जी हैं, ये नानी नानू से मिलने आए हुए थे। जब नानू बीमार थे तो ताई जी इनसे नहीं मिल पाए थे, तो इन्होंने सोचा क्यों ना नानू नानी यहाँ तक आए हुए हैं, इनसे मिलने चली जाऊँ, फ्री भी थे घर पे। तो इन लोगों की काफ़ी देर 2-3 घंटे बैठे थे कम से कम ये, तो इनकी काफ़ी देर गप्पें चली हुई थी। यहीं पर बाहर धूप अच्छी लगती है तो इसलिए बाहर ही बैठे हुए थे, बाहर लॉन में। तो मैं भी वहीं थी। इनकी बातें मुझे क्लियर सुनाई तो नहीं दे रही थी। उस ये आराम से बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या बातें चली हुई थी इनकी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी क्लिप्स भी ऐड कर दूँ इसमें। ये था हमारा नेक्स्ट डे की नाइट, और इसमें ये दोनों बिल्ले लड़ रहे थे। एक मेरी बहन का बिल्ला है, एक मेरा ही मोटे वाला बिल्ला हमारा है। पहले लगता है नहीं ये इसको छेड़ने, बाद में जब खाता है तब हो जाता है इसको ऐसे। दूर हो गया ना इसके पंजे और इससे। यार ये मोटा बहुत कमाता है इसको। मारती यार, इसको क्यों मारती? रुचि की तरफ से इसको वो मिल गया। बोर्ड मिल गया क्या? हिंट मिल गया इसको कि लड़ बेटा लड़। यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे और इन दोनों बिल्लों की फ़ाइट एंजॉय कर रहे थे। सब साथ में मूंगफली भी खा रहे थे, नानी ने मूंगफली लाई थी, तो हम सब शाम को बैठे हुए थे, सोचा साथ में मूंगफली भी खाते हैं। मम्मी छोटे किचन में थे, पीछे बैठे हुए वो खाना बना रहे थे वहाँ पर।
और फिर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, सबका सब ध्यान इन बिल्लों पर ही था। फिर उतने में आ गई रमेश जी की वीडियो कॉल, ये है जुबल गया हुआ प्रूनिंग सीजन में, तो फिर भैया के साथ गया हुआ था। ये तो जब भी सुना रहा था, नानी नानू उसी से बात कर रहे थे कि हाँ सीख ले रोटी बनाना, तेरे काम आएगी। फिर हम साथ में 8 4 12 मैंने भी इससे बात लो करी, जी। हम साथ में कार्ड्स खेल रहे थे, फिर एंजॉय कर रहे थे यही। इसके बाद हम लोग सब सोने जा चुके थे अपने अपने रूम में। काफ़ी देर हम लोगों ने किचन में बहुत सारी गप्पे मारी और कार्ड्स भी खेले उसके बाद। तो सब अब थक चुके थे, सबको नींद आ रही थी, सब अपने अपने रूम में अब सोने जा चुके हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना अब मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करूं, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।